बिहारी में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दोस्तों, आप लोग तो बहुत सुने होंगे बिहार के अंदर कि वैसा कुत्ता न धोबी का कुत्ता न घर का होता है तो न घाट का होता है। आज मैं बिहार के एक विशिष्ट प्रकार के प्रजाति जिसका नाम है मनीष कश्यप के बारे में, उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, कैसे चर्चा करेंगे? एक समय था जब मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में वो सन ऑफ बिहार नहीं है, वो बवासीर ऑफ बिहार है। बिहार के लिए बहुत बड़ा बवासीर बन गया है। वो कैसे, अब आपको हम दिखाते हैं। पहले स्टार्टिंग में वो पत्रकार था, यूट्यूब पे पत्रकारिता करता था। बिहार में जो अच्छा चीज है, बुरा चीज है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के साथ जो अच्छा करता था उसके लिए अच्छा चीज बोलता था, अच्छा चीज दिखाता था। जो गलत करता था उसको गलत दिखाता था। इसी चक्कर में बेचारा वो तमिलनाडु के जेल में बंद हो गया। और उस समय के वर्तमान सरकार, बिहार में जो सरकार थी महागठबंधन की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उस टाइम ऐसा आरोप लगाया गया कि उनको गिरफ्तारी करवाने में तेजस्वी का हाथ है। चलिए हम मान लिए कि तेजस्वी का हाथ था। जनता का जो सिंपैथी है उनके साथ था, क्योंकि बिहारी जनता के, बिहारी मजदूर जो तमिलनाडु में काम कर रहा था, उसके हक में उसने आवाज उठाया था। मैं भी उस टाइम बहुत बड़ा फैन था मनीष कश्यप का। मनीष भाई को सल्यूट करता था। जब भी वीडियो आता था सेम टाइम उसमें देखता था मनीष भाई जय हिंद, अच्छा काम कर रहे हो। उसके रील्स पे, हर चीज पे मैं सपोर्ट करता था। वो जेल से छूटा और एकदम से माहौल बन गया, पूरे बिहार में माहौल बन गया। एक टाइम तो ऐसा माहौल बना था कि ऐसा लगा कि बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो, ऐसा नारे लगने लगा। क्योंकि उस टाइम जो एक्टर था, बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह भी उसको सपोर्ट करने लगा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी सपोर्ट करने लगा। तो मनीष कश्यप को क्या लगा कि इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है 2024 में, तो उसको बीजेपी से सीट मिल जाएगा। जैसे ही उसको टिकट नहीं मिला और जिस भी प्रखंड में, जिस भी विधानसभा में जाता था, तो वहां की महिलाएं उसको दूध से नहलाता था। जनता अपने पॉकेट से 2 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया फंडिंग करता था कि हम तुम्हारे प्रचार के लिए पैसा देंगे, तुम बस यहां से जीत के जाओ। और दिल्ली में स्थित संसद भवन में चिल्ला चिल्लाकर बिहार के बारे में आवाज उठा। ए भाई, मेरे को भी ऐसा लगा ना कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय भी जीत के जाता है संसद में, तो बिहार के हक में आवाज उठाएगा, जैसे झारखंड में जयराम महतो उठाता है। मैं भी उसका हर एक वीडियो देखने लगा। उसको बहुत, मतलब बिहार में युवाओं में उसके प्रति एक क्रेज बन गया। मैं भी बहुत ज्यादा सिंपैथी हो गया। लेकिन एक दिन न्यूज आया। कैसा न्यूज आया कि बिहार में मनोज वाजपेयी आए हैं, जो कि बीजेपी के विधायक है। मैं बीजेपी से मैं घृणा नहीं करता हूं, मैं आरजेडी से घृणा नहीं करता हूं, नहीं जेडी से घृणा करता हूं, लेकिन घृणा करता हूं ऐसे लोगों से जिसका कोई स्टैंड ही नहीं होता है, उसका कोई विचारधारा ही नहीं है। पैसे के लिए, सीट के लिए किसी भी पार्टी में एकदम बदल जाए, रातों रात बदल जाए, उससे मैं घृणा करता हूं। मनोज वाजपेयी मनीष कश्यप को बिहार से उड़ा कर लेकर जाते हैं दिल्ली में और सदस्यता ग्रहण करवाते हैं। उस टाइम मनीष कश्यप का एक स्टेटमेंट आता है कि यह मेरी मां की इच्छा है कि मैं बीजेपी में साथ रहूं। अब ये चूतिए, तुम्हें ध्यान देने चाहिए। जो हजारों माएं बिहार के अंदर तुम्हें दूध से नहला रही है, पैसा दे रही है कि तुम इलेक्शन लड़ो और मेरे भविष्य के बारे में सोचो, मेरे लोकसभा के बारे में सोचो, मेरे प्रॉब्लम के बारे में सोचो, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा। आज तुम सोच रहे हो कि मेरी मां का ये इच्छा है कि अपने भैया के साथ दिल्ली जाऊं, आप बीजेपी का चोला पहन लूं। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति का विरोधी हूं जो रातों रात अपना विचारधारा बदल देते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप का क्रेज बिहार के अंदर एकदम डाउन हो गया, ऐसे जस्ट डाउन होते ही वो बन गया धोबी का कुत्ता। ना तो उसको जनता लाइक करे,
ना तो नेता रह गया और न ही पत्रकार रह गया। उसका जो यूट्यूब चैनल्स था सच तक उसका डाउनफॉल हो गया। बहुत लोग अनसब्सक्राइब कर दिया, कमेंट में गाली दिया, उसका व्यूज नहीं जाता था। उसका मतलब वो जो बात बोलता था उस पर बिहारी जनता सहमत नहीं होती थी। ये सब चलता गया, करीब 1 साल का टाइम बीत चुका है। अब कल ही न्यूज आया है मनीष कश्यप का कि मेरे ऊपर सारण पुलिस ने केस किया है और मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। समझ रहे बात को? अक्टूबर 2025 में विधानसभा के इलेक्शन है, मैं बीजेपी से इस्तीफा दूंगा और सरेंडर करूंगा, बीजेपी का पोल खोलूंगा। अबे चूतिए, जब तुम्हें पोल ही खोलना था तो पिछले साल क्या कर रहे थे? बिहार के जो गरीब जनता है तुम्हारे साथ इतना सद्भावना दिखाया, प्यार दिया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, और रातों रात तुम चले गए किसी पार्टी में पैसा के लिए, पद के लिए। अभी फिर से बोल रहे हो कि मैं सरेंडर करूंगा, जेल जाऊंगा। तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? चलो उस टाइम तेजस्वी यादव था, मैं एग्री कर लिया। अभी कौन है? अभी तो तुम्हारा सरकार है बिहार के अंदर, एनडीए का, नीतीश कुमार ही सीएम है, बीजेपी का डिप्टी सीएम है, सरकार चला रहे हो। तुम्हें गिरफ्तार कौन कर रहा है? इसलिए तुम खुलासा क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम्हें गिरफ्तार कौन करवा रहा है? बस तुम बिहार के भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हो। बेवकूफ बनाने का एक पीछे रीजन है दोस्तों। रीजन ये है कि इलेक्शन है, जैसे ही जेल जाएगा, महीना दिन रहेगा, और जैसे ही जेल से बाहर आएगा ना, लोगों का एकदम प्यार ऐसे उम्र पर जैसे पहले था मनीष कश्यप के लिए, आते ही दोस्तों विधायक बन जाएगा। क्योंकि अगर जिस कंडीशन में ये खड़ा है, जहां पे ये खड़ा है ना, अगर ये विधानसभा का इलेक्शन लड़े तो ये चुनाव हार जाएगा। इसका प्रोपेगेंडा है कि जैसे मैं जेल से आऊंगा, जेल में मेरे को बहुत सिंपैथी मिला था, वैसे मैं जेल जाऊंगा तो पता है बीजेपी निकाल ही देगा। जैसे जेल से निकलेगा, मनीष भैया आपका सीएम कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो। सोनू सूद बहुत बड़ा एक्टर था, वो भी बिहार में आकर इतना इसका हेल्प किया। तो अभी भी चाहता है ये कि इलेक्शन से पहले मैं जेल से छूटूं और सीधा विधायक बनूं। तो दोस्तों ये आपको सोचना है, बिहार के जनता को सोचना है कि आपको कैसा नेता चाहिए, गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला या एक वचन पे कायम रहने वाला। मैं मानता हूं लालू यादव गलती किया बिहार के साथ, एक वचन पे कायम है, वो भी अभी मुसलमान के साथ जाके इफ्तार पार्टी कर रहा है। नीतीश कुमार एक वचन पे कायम रहता है। लेकिन ये देखो आप इस लौंडे का कमाल, बस इसको चाहिए पब्लिसिटी। इसका जो पर्सनल दोस्त वगैरह था ना, यूट्यूबर्स, न्यूज मीडिया वाला, सब अपना साथ छोड़ चुका है। जब से बीजेपी का दामन थामा, सब दोस्तों सब कुछ साथ छोड़ दिया है। अब इसको बिहार में कोई तो भाव नहीं दे रहा है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब हमें फिर से फुल अट्रैक्शन चाहिए। एक आपने देखा होगा वेब सीरीज पंचायत करके, तो ऐसे खैनी लगाता है भूषण भाई, अब बोलता है बगल में विनोद था, देख रहा है ना विनोद, अट्रैक्शन के लिए क्या क्या कर रहा है मनीषवा। वही कहानी है, ये जो मनीषवा है अट्रैक्शन के लिए कर रहा है दोस्तों, ना कि जनता के लिए। ऐसे नेता पे आप भी भरोसा नहीं करेंगे, मैं भी भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं राघोपुर का एक वोटर हूं दोस्तों, बिहार का एक वोटर हूं, वैशाली जिला का वोटर हूं। बिहार को ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं दूंगा जो बिहार के क्षति पहुंचाए। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोग भी सोचिए ऐसे दलबदलू नेता से। बाकी मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाता रहूंगा बिहार के रिगार्डिंग, कि बिहार में हो क्या रहा है, बिहारी जनता को कैसा होना चाहिए। क्योंकि अब जब दूसरे स्टेट में जाएंगे ना बिहार के बाहर, तो बिहारी का इमेज बहुत डाउन है। मैं भी बिहार से बाहर ही रहता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बिहारी बोलता हूं तो लोग तो हंसने लगता है, बिहारी है। लेकिन बहुत काम आपको प्रूव करना है बिहारी जनता को, क्योंकि बिहारी आज के टाइम में सबसे हार्ड वर्किंग स्मार्ट बंदा कोई है तो बिहारी होता है। एक बिहारी 100 पे बिहारी। हाल फिलहाल में अगर ईशान किशन को बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, सेंचुरी मारा ना, अपना इज्जत सम्मान वापस लाया ना, तो वैसे ही आपको बनना है, खुददार बनना है, खुददार बिहारी, ताकि बाहर में जाए सीना ठोक के बोले तुम कौन